So good evening everyone. Today our last and final day for the 5 day challenge and और कौन कौन आयुष है? आज हम लोग ये 5 दिन के अंदर हमने जो सीखा हीलिंग उसके अलावा कैसे आप अपने आप को फूड, जी हाँ, क्योंकि फूड भी हमारी लाइफ के अंदर सही तरीके से नहीं होगा तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और हमारे इमोशन को बैलेंस करने के लिए खाना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपको कैसा खाना लेना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे साथ है डायटिशियन दृष्टि। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर। डायटिशियन दृष्टि, सी इज अ डायटिशियन, सी इज अ वेट लॉस एक्सपर्ट एंड सी is expert in reverse any disease like thyroid, their blood pressure, then diabetes. So आज हमारे साथ डायटिशियन दृष्टि है जिनकी एक्सपर्टाइज है वेट लॉस और डायबिटीज रिवर्स करना, कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे हम हमारे थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग समझाने वाले हैं। तो कैसे हमारी लाइफ के अंदर फूड का इम्पैक्ट होता है, अगर फूड हमारी लाइफ के अंदर सही तरीके से होगा तो हमारी लाइफ में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दृष्टि मैम को कि प्लीज़ give us knowledge for the impact of food in our life. So please unmute yourself and give some insights regarding food to us, ma'am. हम्म सबसे पहले तो ये बता दूं कि फूड जो होता है, यानी कि कहावत है कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपका बॉडी बनता है। तो हम जैसी चीजें इंटेक करते हैं और कोई चीजें ज्यादा लेते हैं, कोई चीजें कम लेते हैं, लेकिन हमें सारी चीजें बैलेंस में लेनी चाहिए। अगर आप बैलेंस में लेते हैं उसको ही हेल्दी डाइट कहा जाता है। तो बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सारी चीजें बैलेंस में मिलना। और मैं ऑलवेज मेरे सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हमारी जो थाली है उसमें एक चीज ज्यादा एक चीज कम नहीं होनी चाहिए। पूरी थाली में सारे कलर्स होने चाहिए। देखिए, सब्जी भी होनी चाहिए, ड्राई सब्जी। आप ग्रीन सब्जी ऐड कर सकते हो, दालें ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और जैसे हम दाल बदल बदल के लेते हैं वैसे रोटियों को भी बदल बदल के लो। सारे ग्रेन्स को, सारे अनाजों को, सारे दालों को अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए। उसके साथ आपको जो हमारे सीजनल सलाद है, वेजिटेबल्स है जो हम रो खा सकते हैं, उसको भी हमें ऐड करने चाहिए। जो सारे कलर्स के, तो हमें सारी चीजें सारे बैलेंस में हमें खाना चाहिए। यानी कि दालें भी सारे हमें बदल बदल के खानी चाहिए, ग्रेन्स भी खाने चाहिए, मिलेट्स भी लेने चाहिए। यानी कि तभी हमारी बॉडी में पूर्ता न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। और ये हमें एज ए हैबिट यूज करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर दिया, जैसे हमने वेट लॉस कर लिया या फिर डायबिटीज से मुक्ति पा ली, थायराइड से मुक्ति पा ली, उसके बाद सारी चीजें खाने स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एज अ हमारी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को एज अ लाइफस्टाइल हमें हमारी हैबिट में शामिल करना चाहिए, हमारी लाइफ में शामिल करना चाहिए। ताकि अगर आज हम फॉलो करते हैं, जैसे मैं फॉलो करती हूँ, तो मेरे पीछे मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। जाकि जो बच्चे देखते हैं जो हम करते हैं, यानी कि बड़े जो करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं, है ना। तो अगर मेरी बॉडी में डिसीज नहीं है, मैं जल्दी खाना खाती हूँ, मैं न्यूट्रिशन वाली चीजें बनाती हूँ और खाती हूँ, तो वही चीजें मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से हमें फूड को अच्छी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करना चाहिए। और एक और बात कि अगर हेल्दी खाना है या फिर डाइट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोरिंग खाना है। हम हेल्दी वर्जन बना सकते हैं, राइट। दृष्टि जी, आपने कुछ बताया था 32 टाइम्स का फॉर्मूला, तो क्या आप हम्म। शेयर करोगे 30 टाइम्स का क्या सीक्रेट है खाने हम्म के साथ। 32 यानी कि हमारे जो दांत होते हैं मुंह के अंदर, वो कितने होते हैं? 32, 32 दांत होते हैं, है ना। वो कहावत भी है कि एक मुक्का मार के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो 32 दांत होते हैं। तो सिर्फ भगवान ने 32 टाइम्स ही क्यों दिए हमें? 32 टाइम्स, 32 टीथ क्यों दिए हमें? वाई? बिकॉज और जो खाना है, जो डाइजेशन हमारा है, सिर्फ हम यहाँ से खाते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक बार गूगल करके देखना, हमारा डाइजेशन ऑर्गन्स, हमारे डाइजेशन के सिस्टम को देखना कि फूड पाइप कैसा होता है, और वहां से जाके कितने न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे ब्रेकआउट होते हैं, और हमारा मल निकलता है। यानी कि खाने से लेकर निकलने तक का पूरा प्रोसीजर एक बार देखना। उसके बाद आप धीरे धीरे खाओगे। तो ये फॉर्मूला मैंने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन ये साइंस है। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं, यानी कि जो भी बाइट लिया, रोटी सब्जी दाल राइस,
यानी फ्रूट भी हो गया, सलाद भी हो गया, हर एक बाइट जो मुंह में डालते हैं उसको 32 बार आपको चबाना है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, अरे 32 बार गिनेगा कौन? तो उसको हैबिट बनाना है सबसे पहले तो। आज आप करोगे, नहीं कर पाओगे। आप 30 बार कर पाओगे, 25 बार कर पाओगे, दूसरे दिन कर पाओगे, धीरे 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 आप 15 दिन के अंदर इसकी हैबिट आपकी लाइफ में होगी। जैसे बच्चे जन्म से चलना नहीं सीखते, धीरे धीरे हैबिट बनती है, गिरते हैं, उठते हैं और चलते हैं। वैसी ये हैबिट है जो हमारी, उसे हम ऐसी हैबिट डालेंगे ताकि हमारा बॉडी जो भी हम खाए उसका डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर हो जाए, मुंह के अंदर, और वो डाइजेस्ट इजीली हो पाए। तो अगर बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं चाहिए, ये लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, उन सबके लिए एक मैसेज है कि अगर लाइफ में घर में दवाइयां नहीं चाहिए तो 32 बार खाना शुरू कर दीजिए। आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे, बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की, विटामिन की कमी नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी। ताकि डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आप दवाइयां नहीं खाओगे, बीमार नहीं होगे, और आपका बॉडी जो है वो बहुत ही यंग होता जाएगा। ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे कैसा खाना खाना चाहिए? हमारे, एक बार सोच लीजिए कि अगर किसी को भी डायबिटीज है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज से मीठा बंद। ऐसा नहीं है। जो भी चीजें ज्यादा है, जैसे आपकी बॉडी जो है, आपका ब्लड जो है उसके अंदर शुगर ऐड होता है ना, और आपके ब्लड के अंदर शुगर आता है, यूरिन के अंदर शुगर आता है, यानी कि इसका मतलब है कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अभी हमें शुगर को कट ऑफ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन आपको जितनी चीजें मीठी है तो समझ लो उसका ऑपोजिट क्या है, कड़वा, तूरा टेस्ट, खट्टा, है ना। तो ये ऑपोजिट वाली चीजें बॉडी के अंदर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं एक से दो हर्ब्स आपको बताऊंगी, पनीर के फूल है, काली जीरी है, और सबसे सस्ता जो है वो कड़वा नीम और मीठा नीम। वो हर जगह पे आपको मिलता है इजीली। तो उसको चबाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर उसका रस पीना स्टार्ट कर दीजिए, उसका ग्रीन टी बनाना स्टार्ट कर दीजिए पीना। तो आपकी लाइफ से ये शुगर वाली चीजें रिवर्स हो जाएगी। उसके साथ साथ ये 32 टाइम वाली चीजें जो है, मैंने बोला एक बाइट को 32 बार चबा के उसका रस बना के खाएंगे, तो आपके बॉडी से जितना भी आपका HbA1c लेवल होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 भी होगा, तो ये धीरे 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 डाउन होगा और आपके सारे डिसीज रिवर्स हो जाएंगे। थैंक यू। और एक मेरा एक क्वेश्चन है कि जनरली जैसे आप बताते हैं कि हमें खाना जब खाते हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पानी जो पीते हैं उसे हमें चबा चबा के पीना है, तो उसके पीछे क्या साइंस है? बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने अभी बताया 32 टाइम का फॉर्मूला के, जैसे बॉडी है, ठीक है, हम बॉडी के अंदर कुछ भी डालते हैं, जैसे फटाफट से, कोई एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति जो है फटाफट से चबा लेता है, निकल जाता है, बॉडी के अंदर जो फूड पाइप है वहां से जाए, जाते 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 बॉडी के अंदर जाएगा, और उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा हमारे ऑर्गन्स को, है ना। लेकिन यही बाइट जो है, एक छोटा सा बाइट, उसको ही हम पूरा लिक्विड बना के धीरे 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 निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को काम क्या करना पड़ेगा, कम। तो बॉडी में जल्दी से वो एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिशन जल्दी मिलेगा आपको। और जो पानी है, वैसे ही पानी जो है वो भी गुड गुड करके आपको पीना चाहिए। आपको सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, ना ही कि एक झटके से आपको पीना चाहिए। धीरे धीरे आप पानी मुंह के अंदर जो सलाइव है उसके अंदर एक गुड मिक्स करते करते धीरे धीरे, जैसे मैं, मेरे पास एक पानी का ग्लास है तो मैं धीरे धीरे पीऊंगी। अभी मुझे प्यास लगी थी, मैंने 1 से 2 घूंट पिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर से 1 से 2 घूंट पीऊंगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे घुट घुट करके पानी पियेंगे, ना ही कि फटाफट से। लोग होते हैं ना कि मटके के पास जाते हैं, फटाफट से 2 ग्लास पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये ब्लॉटिंग पैदा करेगा आपकी बॉडी के अंदर, स्वेलिंग होगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर टोन बढ़ेगी, डिसीज बढ़ेगी। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप बताते हो कि फूड एज हमें मेडिसिन तरीके यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें उसे जस्ट एंजॉय करके खाना चाहिए कि भाई हम लोग खाने के लिए खा रहे हैं, एज ए मेडिसिन हमें यूज़ करना चाहिए, तो आपका हीलिंग पे क्या उस पर फोकस है? आप हीलिंग के बारे में कुछ हम बता सकते हो कि हीलिंग अगर हम कर रहे हैं तो कैसा फूड हमें हमारी बॉडी के अंदर देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी एनर्जी हाई हो? बहुत ही सिंपल है। जैसे हीलिंग वाले व्यक्ति है, या फिर आप डायबिटीज के लिए हीलिंग करवाते हो स्पेशली, राइट, तो जो चक्रा हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, या फिर कोई भी हीलर्स है जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, सिंपल चीजें हैं, वो स्पाइसी फ्राइड फूड या फिर बासी फूड वो नहीं खा सकता। सिंपल है, वो बच्चों को भी पता है। लेकिन हमें सात्विक फूड खाना चाहिए। सात्विक का मतलब अनहेल्दी या फिर अनटेस्टी नहीं है।
सात्विक का मतलब है आप रो फूड खाइए और उसमें से ऐसी चीजें खाइए, ताकि जैसे रोटी सब्जी घर पे बनाई तो उसको आप 4 घंटे के अंदर खत्म कर लीजिए। जैसे सुबह का आप शाम को नहीं खा सकते, यानी कि फ्रेश खाना खाइए, है ना। और एक और रूटीन में उसके साथ बताऊंगी कि अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो रेकी हीलर्स है या फिर आपके जैसे हीलिंग करवाते हैं, 7 चक्रास वगैरह होपनोपनो करवाते हैं, तो एक अच्छा सा रूटीन है कि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, उसके बाद आप अपना मॉर्निंग ग्रीन टी लीजिए, नॉर्मल टी लीजिए, अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके अंदर अंकुरित मूंग ले सकते हैं आप, है ना। ओट्स ओवरनाइट सोक किया हुआ ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं प्लेट भर के, ठीक है। लंच के अंदर पूरा मील लीजिए, रोटी सब्जी दाल राइस, सिवाय कि आपको वेट लॉस नहीं करना है तो आप नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति है, आप हीलिंग करते हो तो सारे आप न्यूट्रिशन आपकी थाली में होने चाहिए, वो भी फ्रेश होने चाहिए, ठीक है। डिनर जो है वो 6 बजे से पहले ले लीजिए, क्योंकि हीलर्स जो होते हैं सूर्यास्त के बाद ऑलमोस्ट नहीं खाते। आजकल एक नया ट्रेंड बॉलीवुड में भी आया है कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन है, जैसे अक्षय कुमार है, शिल्पा शेट्टी है, ऐसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन है, वो भी 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते। तो आप भी यही फॉलो कर सकते हैं, रात को सोने से पहले ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा दिन का शेड्यूल हो गया। अगर मैं हीलर हूँ तो सलाड, आप बोल रहे हो कि ग्रीन वेजिटेबल्स, तो सलाड का हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है? सलाड हम कैसे खा सकते हैं और हमको कब सलाड लेना चाहिए हमारी डिश के अंदर? हम्म देखिए, सलाड का मतलब है कि रो चीजें, है ना, उसके अंदर फाइबर होता है सलाड के अंदर। और सलाड भी सिर्फ ऐसा नहीं कि टोमेटो और अनियन ले लिया, उसके अंदर सारे कलर्स होने चाहिए, राइट। तो आप रोटी जो भी हमारे सीजनल आपके वहां पे मिलते हैं वेजिटेबल्स, वो आप सारे ले सकते हैं आपके प्लेट के अंदर। और दूसरी चीजें है कि आपको सलाद कब खाना चाहिए, तो खाने से पहले आपको एक प्लेट छोटा सा, आपको सारे थोड़े से सलाद लेके थोड़ा सा आप पनीर भी डाल सकते हैं, है ना। आप होममेड चटनी डाल सकते हो उसके अंदर, मिक्स करके आप अपना प्लेट भर के सलाद खाइए। उसके बाद रोटी सब्जी आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। क्या होगा, सलाड में फाइबर होता है तो आधा पौना पेट आपका तो सलाड से ही भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी खाओगे तो आपको कम भूख लगेगी, राइट। और आप कम खाना खा पाओगे और आगे आपने जो सलाड खाया है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको भरपूर मिलेगी। बराबर। जिसे अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो कैसे अपनी लाइफ के अंदर सलाड को इंप्रूव कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें फाइबर चाहिए। फाइबर कहाँ से मिलेगा हमें, फ्रूट्स वेजिटेबल हमें रो खाने चाहिए, उसका जूस नहीं पीना है, हमें रो खाना है। उसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसबगोल यूज कर सकते हैं रात को सोने से पहले। एलोवेरा जिसके अंदर फाइबर है, ठीक है, तो उसका जूस मत पीजिए। आप फल सब्जियां रो खा सकते हैं जिसके अंदर फाइबर होता है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप उस दही का, छाछ का भी उपयोग कर सकते हैं। दही के अंदर बाउल भर के दही के अंदर आप 2 से 3 स्पून चावल, कुक किया हुआ राइस जो है वो डाल दीजिए, 3 से 4 घंटा उसको रखिए। जैसे फर्मेंट होते हैं बॉडी के अंदर, हमें ऐसे ही तत्वों की जरूरत है जो हमारी बॉडी को इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो फर्मेंट राइस वाला जो दही है वो हम खाएंगे हमारे गट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है कि सब लोग बोलते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स जो है वो भिगा के खाने चाहिए, उसे कभी हमको रॉ नहीं खाना चाहिए। आपको उसे हम्म कुछ समय तक भिगा के रखना है पानी के अंदर, बाद में उसको आप लेना है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस उसके पीछे छुपा हुआ है? देखिए, नट्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसका जो परत होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो हम उसको खाएंगे लेकिन वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। कभी कभार हमने देखा होगा कि थोड़ी सी बादाम या फिर थोड़ी सी अखरोट खा लिया और हमारा पेट स्टमक अपसेट हो गया। तो ऐसे जो हमारे सारे नट्स होते हैं, वो बादाम भी हो गया, अखरोट भी हो गया, अंजीर भी हो गया, पिस्ता भी हो गया, खजूर भी हो गया, सारी चीजों को, और किशमिश भी हो गया, सारी नट्स को हमें सोक पूरी रात मिनिमम 6 to 7 आवर्स हमें सोक करना है। उसके बाद अगर आप खाते हो तो ये इजीली बॉडी में डाइजेस्ट होता है, आपको उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है। अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो लोग कैसा फूड ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जिनकी वजह से उनको पेट का जो प्रॉब्लम है एसिडिटी का, उससे मुक्ति मिल पाए? देखिए, एसिडिटी बहुत सारे कारणों से हो सकती है, सिर्फ खाने से नहीं, बहुत सारे कारणों से। जैसे आपका स्ट्रेस वाली चीज है, जैसे आपने खाना खाते हो और सोचते हो कि
टेंशन वाली चीजें सोचते हो, है ना, गुस्से वाली चीजें सोचते हो, और उसी टाइम आप खाना खाते हो, तो भी खाना पचेगा नहीं, और उससे आपका पित्त, एसिड जमा होगा और आपको एसिडिटी फील होगी, राइट। लेकिन अगर आप एसिडिटी ज्यादा होती है, एवरीडे होती है आपको, तो आपको पहले तो कारण ढूंढना चाहिए कि कौन से फूड खाने से पहले तो मुझे एसिडिटी होती है। मैं क्या राइस खाने से एसिडिटी होती है, या फिर मैं ये खाना खाती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं अदरक खाती हूँ। आप जो भी खाना खाते हो उसको वॉच कीजिए कि आज मैंने ये खाना खाया, मुझे एसिडिटी नहीं हुई है। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कारण कि क्यों होता है। लेकिन उसके लिए आप सौंफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, गुलकंद वाला शेक आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अमृत वाली चीजें बताऊं एसिडिटी वालों के लिए, गोंद कतीरा। अभी विंटर में नहीं ले सकते, लेकिन ये इतना ठंडा है गोंद कतीरा, जो आप मिल्क में या फिर वाटर में सोक करोगे तो ये फूल जाएगा, और इसका शेक बना के या फिर ऐसे ही पानी में दूध में डाल के आप पीते हो, आपकी एसिडिटी जो है वो जड़ से खत्म होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। उसके साथ आपको शीतली प्राणायाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम से इंस्टेंट आपको अंदर ठंडक फील होगी। तो जैसे आप बताते हो कि डायबिटीज को हम हमारे फूड और हमारी हैबिट्स को चेंज कर कर, या कोई भी बीमारी हो, थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसे हम क्या कोई भी हमारी फूड हैबिट को चेंज कर कर उसे रिवर्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपने कितने लोग का ये चीज रिवर्स करवाया हुआ है? मैंने 700 से भी ज्यादा लोगों का डायबिटीज रिवर्स किया है, और वो भी सिर्फ खाते पीते। सारे लोगों की, अगर कोई इंसुलिन लेता है, ठीक है, तो उसका भी इंसुलिन घटा है, और इसके बाद वो दवाइयों पे आया है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ भी खत्म हुई है। और ये अभी नहीं है, बहुत साल हो गए लोगों को छोड़े हुए दवाइयाँ, अभी भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कभी कभी आप महीने में 2 बार आप अनहेल्दी फूड या फिर कुछ भी मीठी चीजें खा सकते हैं। लेकिन अगर मीठी चीजों की भी क्रेविंग है, मैंने बहुत सारी रेसिपी लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्या मीठी चीजें कोई हार्म किए बगैर आप कैसे खा सकते हो, है ना। घर पे हेल्दी चीजें बनाइए, शुगर फ्री वाली चीजें दुनिया में होती नहीं। आप बोले शुगर फ्री कोक मैंने ले लिया, नहीं होता है। जिसके पीछे लिखा है शुगर फ्री, वो शुगर फ्री होता ही नहीं है। शुगर फ्री आइसक्रीम भी नहीं होता, वो ज्यादा हार्मफुल होता है। उसके बगैर आप शुगर वाली चीजें ले लो थोड़ी सी। और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे रखी है, बहुत सारी खीर, बहुत सारे पराठे। इवन मैंने शुगर फ्री वो भी बनाया है, मीन्स शुगर फ्री नहीं लेकिन हेल्दी, जो हमारा घर का, वो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। मीठे पराठे जैगरी वाले, गाजर का हलवा। इवन मैंने आइसक्रीम भी बताया है लोगों को कि आइसक्रीम खाते हुए आप 1 स्कूप ले लो, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि ये घर से हमने बनाया है विदाउट शुगर, है ना। तो खाना मना नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आप लिमिट में खाओ। और कोई, अगर आपके साथ कोई है, डॉक्टर है, डायटिशियन है, हेल्थ कोच है, उसके अंडर में अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप सेफ हो। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि डाइट करना है मीन्स उनको खाना खाना बंद कर देना है। हम्म। तो क्या ये सही मीनिंग है डाइट का? क्योंकि हम डॉक्टर भी हमको डाइट बताते हैं का कि आपको मतलब, डाइट, आप डाइट कर रहे हो तो आपको ये चीज खानी नहीं है, ये खाना है। तो क्या ये सही तरीका है डाइट को समझने का? वैसे तो सही भी है, वैसे तो गलत भी है, क्योंकि डाइट, लोग समझते हैं डाइट मतलब कुछ नहीं खाना है। हाँ, डाइट का मतलब है अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, बहुत पहले जैसे मुझे मेजर पीसीओडी था, मेजर पीसीओएस था, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, मुझे गायनिकल इश्यू थे। उस टाइम मुझे स्टडी के दौरान पता चला कि मिल्क वाली वाली जो चीजें हैं वो पीसीओडी को ज्यादा इन्हांस करती है। मैंने 2 साल के लिए मेरी की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं ली। लेकिन नहीं का मतलब है ट्रीटमेंट तक। मैं अभी मिल्क वाली सारी चीजें लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपको थोड़े टाइम के लिए सारी चीजों का अवॉइड करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये कोई दवाइयां नहीं है। डाइट मीन्स हमें खुराक से ही ठीक होना है, खाते पीते ठीक होना है। हमें प्रॉपर प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो वही चीजें बैलेंस लेके, यानी कि खाने को हम दवाई बना के अगर खाते हैं, यानी कि बॉडी को जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नहीं। हम सब कुछ खाते हैं, मैं मीठी भी चीजें खाती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो अभी भी मैं मेंटेन करती हूँ। तो डिसीज वाले व्यक्ति को डाइट का मतलब है हेल्दी रहना, बॉडी को अच्छा करना,
स्किन को अच्छी करना, हेयर को अच्छा करना, और सबसे मेन जो थिंग है वो है डाइट, मतलब है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रिपेयर और ठीक करना। तो आप कितनी बार बता सकती है कि कितनी बार हम लोग हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार बैठते हैं खाने के लिए तो भर पेट खा लेते हैं और हम्म। पूरा दिन वो भूखे रहते हैं, पूरा दिन उनको भूख नहीं लगती है। तो आप कितनी हम्म। बार हमारे जो ब्रेकफास्ट है ये सबको डिवाइड करते हैं कि हमें इतने इतने टाइम पे खाना खाते रहना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एनहांस रहे और हम हमारा जो काम कर रहे हैं वहां पर हमारा मन लगा रहे। हम्म। क्योंकि तो डाइट भी अगर आपको प्रॉपर नहीं है तो आपको वीकनेस फील होती है, आप हम्म। लो फील कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पे ड्रेन हो रही है। तो हम्म। कितनी बार हमें दिन में खाना चाहिए पूरे दिन के अंदर, और कब कब खाना चाहिए? वैसे तो आपको प्रॉपर 2 मील्स ही लेने चाहिए, लेकिन मैं जो आपको जैसे मेरे क्लाइंट्स को मैं 7 मील प्लान देती हूँ, यानी कि उसके अंदर ग्रीन टी भी होती है। मॉर्निंग में मैं ग्रीन टी देती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट आप हैवी कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो लंच के अंदर और कोई ऑप्शंस रख सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि आप, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम कभी भी यूज नहीं करते, जैसे दाल है, सब्जियां है, बहुत सारे आटे हैं, बहुत सारी वेराइटीज है, तो उसको इंक्लूड करना है। बहुत सारी चीला है, मूंग दाल का चीला है ना, बेसन का चीला है, उसको हम यूज करेंगे, यानी कि टेस्टी फूड बनाएंगे और हेल्दी भी। जैसे आज हमारे घर पे हंडवा बना है, लेकिन उसके अंदर मैंने राइस का भी यूज नहीं किया, यानी कि ग्लूटेन फ्री है। वो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, थायराइड वाले भी खा सकते हैं, वेट लॉस वाले भी खा सकते हैं, उसके साथ मेन बच्चे भी खा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कीजिए जो उसके अंदर सारी चीजें हो, फैट, कार्ब, प्रोटीन, सारी चीजें हो, और आपको टेस्टी भी लगे। उसके साथ आपको डिनर जो है वो मैंने पहले ही बताया, 5:30 और 6 के बीच में हम कर देंगे, ताकि रात तक हम सो जाए उसके पहले हमारा सारा खाना डाइजेस्ट हो पाए। और रात को पूरा, पूरी रात जो है वो हमारा बॉडी जो है वो हीलिंग करे, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं पर भी रिपेयरिंग का काम है, तो वो छुट्टी जो हम संडे को लेते हैं, है ना, तो वो संडे के दिन क्या होता है, हमारी आराम होती है, रेस्ट होता है, कि भाई हम लेट उठते हैं, है ना, चिल मारते हैं, चाय पीते हैं फैमिली के साथ, बाहर जाते हैं, तो बॉडी को भी आराम चाहिए। तो आराम कब मिलेगा ऑर्गन्स को, जब हम जल्दी खाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट होगा, तो पूरी रात जो है बॉडी हीलिंग करेगा। अच्छा, थैंक यू। मेरा एक और क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग डिटॉक्स एंड फास्टिंग। क्योंकि हम लोग के यहाँ 11 सती है, ये सब फेस्टिवल आते रहते हैं, तो हम्म। पीपल क्या करते हैं, 11 से मेरा तो मुझे फास्ट है, लेकिन फास्टिंग के टाइम पे वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो बेचैनी, उनको टेम्पररी राहत लगती है बट पूरा दिन उनका जो है वो अनकंफर्टेबल तरीके से जाता है। तो क्या फास्टिंग करना सही तरीका कौन सा है, फास्टिंग के लिए सही तरीका कौन सा है? फास्टिंग के लिए सही है ऐसे तो कोई रूल्स ही नहीं है। आपकी बॉडी को, अगर आपकी बॉडी, लोग करते हैं वाटर फास्टिंग भी करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं खाते। कई लोग होते हैं 1 मील खाते हैं सिर्फ, और पूरा दिन कुछ नहीं खाते, ग्रीन टी, पानी, कोकोनट वाटर, जूस लेते हैं, राइट। लेकिन सिंपल चीजें है कि अगर आपकी बॉडी को सूट करता है, आप हफ्ते में 1 दिन विदाउट सॉल्ट खाना खाइए। ये सबके लिए है। आपको कोई रोग है नहीं है, लेकिन 1 दिन नो सॉल्ट, यानी कि आप रोटी सब्जी खाइए, है ना, राइस खाइए, कुछ भी खाइए, 32 बार चबा के खाइए, उसके साथ साथ नो सॉल्ट इन अ 1 वीक। कुछ भी खाओ, सॉल्ट नहीं डालो। आपको खाना भी कम खाओगे, आप 32 बार चबाओगे, आप थोड़ा सा ही खा पाओगे, एक रोटी खा पाओगे। 4 रोटी खाने वाले बंदे एक ही रोटी खाते हैं, और पेट पूरा दिन भरा रहता है उनका, क्योंकि आप धीरे धीरे खाओगे ना, आप खा ही नहीं पाओगे। उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन मिलेगा हमारी बॉडी को। आप सोचते कि मैंने बहुत सारा खाया, मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम कितना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी कितना डाइजेस्ट करती है, ये पूरा एक साइंस है ना। तो कम खाएंगे लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए हमें। थैंक यू। और आपने बताया कि हमें शाम को 6 बजे से पहले खाना है, हम्म। और मैंने ऐसा भी सुना हुआ है कि 6 बजे से पहले आप खाते हो तो आपको सॉल्ट कम खाना है। सॉल्ट क्यों कम खाना है? सॉल्ट के, अगर आप 6 बजे खा रहे हो या लेट खा रहे हो तो सॉल्ट हमारी लाइफ के अंदर क्या डिसीज को क्रिएट करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? हमारी लाइफ में सबसे बड़े 3 पॉइजन है: सॉल्ट, शुगर एंड सोडा। इन तीनों तीनों चीजों को अगर कट डाउन करेंगे आप, तो लाइफ में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम।
ये गारंटी से मैं लिख के देती हूँ, शुगर के बिना। अगर किसी को लो शुगर है, इसके सिवा की बात करियो, अगर वेट लॉस करना है, डायबिटीज है आपको, है ना, और कोई बीमारी है आपको, अगर शुगर को छोड़ देते हैं, सॉल्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट में लो, लंच में लो, डिनर में सॉल्ट मत लो, तो सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जैसे सूरज आता है अंधेरा चला जाता है, वैसे ही होगा। बड़े बड़े आप फिल्म स्टार देख लो, जैसे जॉन अब्राहम, उसने अराउंड 15 ईयर्स से शुगर ही नहीं खाई है। ऐसे बड़े बड़े लोग जो है, बॉडी बिल्डर्स है बड़े बड़े, वो शुगर ही छोड़ देते। यानी कि अगर वो शुगर छोड़ देते तो कहीं ना कहीं मर जाते, या फिर बॉडी नहीं बनती, है ना। लेकिन वही चीजें रिवर्स हुई है, शुगर छोड़ने से बॉडी स्ट्रांग बनती है, सॉल्ट कम खाने से बॉडी स्ट्रांग बनती है। और 6 बजे के बाद शुगर सॉल्ट नहीं लेना ऐसा नहीं है, आप सॉल्ट वाली चीजें भी खा सकते हैं। कि जिसको एक्स्ट्रा वेट लॉस करना है, जो 100 प्लस है, मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो 145 kg के हैं, मैं उनको 6 6 महीने तक मैं डिनर जो है वो 6 बजे के पहले करते हैं, और सिर्फ वो दालों का पानी पीते हैं, दाल का पानी, सिर्फ प्रोटीन, घर का ही प्रोटीन, हम दाल का पानी ही पीते हैं। और वो महीने के अंदर 10 10 किलो वेट लॉस करते हैं, और वो भी हेल्दी चीजें। तो खाना जो है वो ज्यादा खाना यहाँ से होता है, जैसे ही हैबिट बॉडी को पड़ती है, आप यूज टू हो जाते हो। तो जैसा कि बताइए ये एक हैबिट है, तो हैबिट के लिए हमें उसे, जैसे हम लोग हीलर है तो हम लोग उससे बोलते हैं कि अगर आपको कोई अपनी हैबिट चेंज करनी है और उसे अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको उसे 21 डेज तक हम्म। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो हम्म। आपके माइंड के अंदर एक हैबिट का काम करती है। हम्म। तो ऐसा डाइट के लिए भी कुछ है कि आपको इतने दिन तक करना है, बाद में वो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिस्टम है, आपकी बॉडी है, उसके हिसाब से ट्रेन होना चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक है उसके पीछे? ऐसे होता है, मैंने खुद देखा है। इतनी मैं 7 to 8 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ लोगों के साथ। जो लोग मेरे पास आते हैं, मैम मुझे डाइट करना है, लेकिन मुझे इवनिंग के टाइम पे कुछ चाट जैसी चीजें चाहिए, मुझे कुछ चटपटा चाहिए, मुझे चाट के बगैर नहीं रह सकती, नहीं तो मैं डाइट छोड़ दूंगी, और मुझे रिफंड भी चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं कि मुझे तो तली हुई चीजें चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं, वो एक हफ्ता मैं हेल्दी चाट देती हूँ, लेकिन सेकेंड वीक से उनकी रिक्वेस्ट आती है, मैम चाट की चीजें मत डालना, अभी मैं यूज टू हो गई हूँ। यानी कि जो अच्छा खाना है, अच्छी हैबिट है, जो टाइम टू टाइम आप खाते हो, बॉडी उसको पकड़ के रखता है, अच्छी चीजें हैं, और आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है। आज मैंने 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कम खाती हूँ। मुझे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन तो पहले 3 दिन से ही गायब होती है ना। मेरा लाइट बॉडी लगता है। अच्छा, अभी भी मैं कम खाती हूँ, मैं 2 मिली लेती हूँ अच्छे से, मैं डिनर में सिर्फ दालों का पानी, कभी सूप लेती हूँ, लेकिन मैं पहले से यंग दिखने लगी हूँ। राइट, पहले से मेरी स्पीड जो है, वॉकिंग की स्पीड जो है वो फास्ट होने लगी है, बॉडी एकदम हल्का लगता है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस है। तो पॉजिटिव चेंजेस हमें पता चलता है ना, उठने बैठने में तकलीफ नहीं होती है, हम एक्टिव रहते हैं, घर का काम, बाहर का काम इजीली करते हैं, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। इट मीन्स कि ये डाइट काम करता है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो लोग एक ही वीक में सीधे हो जाते हैं। इट मीन्स कि हेल्दी डाइट, हेल्दी हैबिट जो है वो फूड से ही आती है। तो जैसे हम लोग अफर्मेशंस का यूज करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए हम अफर्मेशंस का भी यूज करते हैं। तो क्या, हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो? आवाज कट हो गया शायद, है ना। हाँ, नेट चला गया था बीच में। ओके, हम्म। राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। सो जैसे हम लोग हीलर है तो हम लोग अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही क्या हम पॉजिटिव बोलकर अगर खाना खाए तो क्या हम्म। वो हमारी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट करता है? सपोज मुझे मैंने एक वीडियो दिखा हुआ था जहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी 92 प्लस की, वो चॉकलेट को बाजू में रख के सलाद खा रही थी, और वो अच्छा। बाद में स्मेल स्मेल देख रही थी चॉकलेट की, वो फील कर रही थी मैं चॉकलेट खा रही हूँ और वो खा रही है सलाद। तो वो पॉजिटिव, वो चॉकलेट नेगेटिव है उसके लिए, बट वो उसमें से भी पॉजिटिविटी लेकर वो सलाद को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर रही थी। तो वैसे डाइट भी हमारी लाइफ के अंदर अफर्मेशंस अगर हम यूज करते हैं तो पॉजिटिविटी लेकर आता है, या हमें सोचना पड़ता है कि मैं ये खाऊं, कैसे खाऊं, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे इसकी स्मेल आ रही है?
आपने जो ये लास्ट 2 वर्ड्स बोले, सेंटेंस बोले कि मुझे इसकी स्मेल आ रही, मुझे नहीं पसंद है ना, तो सेम मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी उनका वेट भी ज्यादा होता है, उनका शुगर लेवल भी स्पाइक होता है, उनको थायराइड होता है, उनको कंसीव करना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों में। और वो उनको 1 से 2 दिन में वो बोल देते हैं, मैम मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये दूधी का सलाद नहीं खाऊंगी। राइट, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि अगर तूने 3 से 4 दिन ये खा लिया, ठीक है, ये चीजें खा ली, ये पहले तो जहर नहीं है, तेरे बर्गर से पिज्जा से तो बहुत ही अच्छी चीज है। राइट, और आज तूने ये खा लिया ना बेटा, 3 दिन के बाद अगर जो इंच लॉस देखेगी ना, तो तेरा जो वेट लॉस दिखेगा ना, तू खुश हो जाएगी, अपने आप पे तू फिदा हो जाएगी। राइट, तो ये जो एक चीजें दिमाग में बैठानी है कि ये जो मैं खा रही हूँ अपनी बॉडी के लिए खा रही हूँ। जो हमने बिगाड़ी चीजें है, रात को जंक फूड खाया है, रात को 12 बजे लोग मैगी खाते हैं, भजिया खाने जाते हैं, तो जो बिगाड़ी हुई चीजें हैं उसको रिपेयर करनी है आपको। और जो रिजल्ट्स आपका आएगा, विजिबल रिजल्ट आएगा 3 से 4 महीने के अंदर, आपकी कमर पतली होगी, है ना, आप शेप में आओगे, आप अच्छे लोगोगे। तो ये, उसके साथ साथ मैं लोगों को विजन बोर्ड, विजन वीडियो बनाना भी सिखाती हूँ कि अपने वॉल पे, अपने बेडरूम पे, अपने मोबाइल पे अपना विजन वीडियो कैसे, विजन बोर्ड कैसे बनाना है, विजन पिक्चर कैसे बनाना है, ताकि उसको बार बार आप देखते रहो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए कि मुझे यही नंबर चाहिए, मुझे 20 kg लॉस करना है, मुझे स्मॉल साइज पहननी है, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े पहनने हैं। राइट, तो ये मैं उनको इंकरेज करती हूँ कि आप 2 महीने के बाद अगर ये कपड़े पहनोगे, नवरात्रि के दिन आप अगर बैकलेस ब्लाउज पहनना चाहते हो, तो आपको ये खाना जरूरी है। तो मोटिवेशन, उसके साथ साथ सपोर्ट, और कौन सा सपोर्ट किसको कैसा देना है ना, वो भी जरूरी है। राइट, थैंक तो यू और थैंक खाने से पहले अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये खाना खाना नहीं है, ये दवाई है, मेरी कमर पतली करेगा, मेरे ऑर्गन्स को ठीक करेगा, है ना, तो आप इजीली खा सकते हो इसको। थैंक यू दृष्टि मैम फॉर योर टाइम. नाउ we have Rita Ben with us. Rita Ben, if you have any question, then you can ask Drishti ma'am, please. મારે તો વજન ઘટાડવાનું નથી, મારે વધારવાનું છે. મારે 57 kg થવું છે. But અને મને you have problem of હા મને acidity, so મને regarding, હા એસિડિટી નો, એટલે હવે મને તો એટલું બધું ગમ્યું આ બોલ્યા કે કેસે પ્રમાણે જ હું ખાઈશ. મેં એમને કીધેલું હું અમદાવાદ આવીને હું ફોન કરીશ તમને, હું મારે આ કરવા માટે, ડિટોક્સ માટે. પણ હું આવી છું ને ત્યારે હમણાં બિઝી બહુ છું ફ્લેટ જોવામાં, એટલે મારે કશું થતું નથી. હવે આવતા અઠવાડિયે એની ટાઈમ તમે મને કોલ કરજો, મારો નંબર તમારી પાસે છે, રાઈટ, તમે ગમે ત્યારે મને કોલ કરજો. રાઈટ, હા હું જે ખાઈ નથી શકતી તે મને ખબર છે કે હું ખાટું નથી ખાઈ શકતી, પણ મારે ફિટ થવું છે ને મેં ભગવાન પાસે માંગ્યું છે, એટલે જ મને તમે લોકો મળ્યા છો. એ તો નક્કી છે કે કારણ કે મારા વિચારોને ચેન્જ કરવા માટે મારે શું વિચારવું એ વ્યોમેશભાઈએ કીધું. તો અમે તો આજે સાંભળ્યું તો મને તો એટલું બધું ગમ્યું ને. મારો દીકરો બેઠો તો પણ એને ફોન આવી જતો રહ્યો, કારણ કે અમને બંનેને આ સુગર આવેલું, શું કહેવાય, બોર્ડર લાઈન. એટલે પછી અમે લોકોએ ઘઉં ચોખા બધું બંધ કરી દીધું છે અને આવું બધું ખાય. પણ હું હવે તમારી પાસે સાંભળ્યું કે આવી રીતના ખાઈને પણ અમારું મળશે, એટલે અમારે આટલું સ્ટ્રોંગ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અમે તો બદામની રોટલી ખાઈએ એવું બધું જ ખાઈએ. જો હું તમને એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ કહું રીટાબેન, એવું ડાયટ લેવું જે ઇઝીલી સ્ટ્રેસ ફ્રી હોય. અને એને થાઇરોઇડ બહુ આવ્યો. અચ્છા, મને રિપોર્ટ મોકલજો પછી ગમે ત્યારે. એને થાઇરોઇડ બહુ આવ્યો ને, પછી એને આ કર્યું ને તેનું થાઇરોઇડ 8 નો સીધો 4 આવી ગયો છે, બોર્ડર લાઈન આવી ગયો છે. એટલે આટલું બધું ઝુંબા કરે ના કરે પણ વજન નતું ઉતરતું. બરાબર પણ છે. આ કર્યું વજન ઉતર્યું છે. પણ ના, પણ તમે ખવડાવ, બિચારો એ કંટાળ્યો છે બધું ખાઈ ખાઈને, એટલે કે મને બી ખાવું છે. પછી ખમણ ખાઈ લઉં, આજે આમ ખાઈ લઉં, આજે રબડી ખાઈ લઉં, એટલે મન થાય છે. ખાઈ શકાય, બધું જ ખાઈ શકાય, પણ આપણા ક્રાઇટેરિયામાં. જે કોઈ ગાઈડ કરે કે તમે રીતનું બનાવીને ખાઈ લો, તમને કાંઈ નહીં થાય. અને તમે બોલ્યા ને એક વખતે અહીંયા હતો કે ચાવી ચાવીને ખાવું, એ લપ 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 ખાય છે, લપ લપ પાણી પીવે છે. હા, એટલે પાછું આ તમારું રેકોર્ડિંગ પાછું એને સંભળાઈશ. હું તમને પ્રોપર વિડીયો શેર કરી દઈશ, વ્યોમેશ સર તમને પ્રોપર વિડીયો શેર કરી દઈશ, આખો વિડીયો છે. હા, અને તમારી સાથે અમે કોન્ટેક્ટમાં રહીશું. હા, તમારી સાથે ને અમારું શરીર, અમારું મન તો સરસ થવું જોઈએ અને આ બી થવું જોઈએ, કારણ કે સરસ હેપી લાઈફ, બાકીની રેસ્ટ લાઈફ સરસ જીવવી છે. સિરિયસલી, બસ એક જ મિશન હોવું જોઈએ કે બોડી છે ને, એમાં આપણે
ત્યાં જન્મ્યા હતા ત્યારે કેટલું સરસ શરીર હતું. કેટલું સરસ હતું. બસ એવું જ હા બોડી લઈને ભગવાન પાસે જવાનું પાછા. હા બસ હું એવું જ કઉ છું કે મારે એવું જ જવું છે એમ કે આ બધું અંગો સાજા જ હોવા જોઈએ એમ કે હા. નહીં અને મને બોડીમાં શું ત્યાં સ્ટ્રેસ અત્યારે અહીંયા સ્ટ્રેસ બહુ છે ને એટલે પગનો દુખાવો થઈ ગયો છે. હું પોતે સમજુ છું નથી કરવો તો બી સ્ટ્રેસ થઈ જાય છે. એટલે થાય તો જિંદગી છે એટલે બધું ચાલ્યા કરે એ તો એ બી ચાલ્યા જતું રહેશે. જીવન હા જીવી રીતે રાત છે ને, રાઈટ? તો તમે હા છે સિમ્પલ વિચારો, રાત આવે છે તો સ્ટ્રેસ લો છો? ના છો? સાચી વાત. તમને ખબર પડી શું પૂછ્યું તમને? શું રાત આવે છે તો સ્ટ્રેસ લો છો એમ? રાત પડી ગઈ તો તમે સ્ટ્રેસ લો છો? અરે યાર અંધારું થઈ ગયું, સૂર્ય ક્યારે આવશે? લો છો? કારણ કે ખબર છે કે કાલે સૂરજ આવવાનો. એક સેકન્ડ. યસ. નો એટલે પ્રોબ્લેમ. હવે મારે હમણાં 2-4 દિવસ થોડુંક સ્ટ્રેસ દઉં છું ને પછી હું તમને ફ્લેટ જોવા આવી છું અમદાવાદમાં. જોઈ લો, પતાવી લો, રાઈટ? હા હું વાત કરીશ ને આજે સવારે બી એટલું સરસ એમને પેલું કરાયું 7 ચક્ર હીલિંગ બહુ સરસ કરાયું. અમે બંને બહુ પણ કોઈ દવા જ નથી લેતા. બંને જણ એકબીજાને પ્રોમિસ કરી છે અને પોતાની જાત સાથે નો મેડિસિન અવર લાઈફ, અને ઘરમાં પણ નહીં. ના સાચી જ વાત છે. અમે બંને મને 40 અત્યાર સુધીની જિંદગીમાં ખાલી એસિડિટીની દવા, મને કોઈ બીજી કોઈ દવા નથી, કશું નહીં. ને મને નહીં, સુગર આવ્યું તો પછી મને કોઈ દવા તો કરી નથી ને મને આવું બધું મળતું જાય છે. આજે તમે મળ્યા છે એટલે મને એટલે ને ગુજરાતી મને આમ એવું થાય કે ના આપણા પોતાના જ બસ મેઇન વસ્તુ જે છે. અને તમે તો એટલું સરસ ખવડાવો છો. અને આપણે ખાઈ પીને જ કરવાનું છે રીટાબેન, રાઈટ? હા એવી હેબિટ હશે ને તો હવે તમે ભલે 1 મહિનો કે 2 મહિના કરશો પણ આ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બની જશે. હા લાઈફસ્ટાઈલ બની જશે. કારણ કે જો હવે આપણે લગ્નમાં પણ જવાનું, એનિવર્સરી હોય, બર્થડે પણ હોય, દિવાળી પણ આવે, રાઈટ? તો તમે બધાની રોટલી કે આની રોટલી તમે શોધવા ના જઈ શકો. ના જઈ શકી એ છે. ખુદના ડાયટિશિયન, ખુદના હેલ્થ કોચ જ હું બનાવી દઉં છું. કે ખુદ બસ ભાઈ કરો, ખુદના ડાયટિશિયન, રાઈટ? અને પછી તમે પોતાની બોડી. હા અને એટલે અમે સલાડ તમે કીધું ને અમે સલાડ પનીરનું ને બધું ખાઈએ છીએ પણ એમાં હું ગાજર અને દૂધી ને ફ્લાવર એ બાફી કાઢું છું પછી અને અને બધું કરીને ખાઈએ જનરલી છીએ. રીટાબેન જે ડાયટિશિયન હોય છે ને એ જનરલી કેલરી પર કામ કરતા હોય છે. આટલી હા કેલરી તમારે ખાવાની, આટલી કેલરી લેવાની. કેલરી કાઉન્ટ ઇઝ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે શું ખાઓ છો ને દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કેલરી મારી અને પાસે અમારું એવા જે દ્રષ્ટિનું આવેલા છે. દ્રષ્ટિનું જે ડાયટ છે એ સિમ્પલ, અને એમાં તમને અમુક મેં જોયેલા છે પેલા ડાયટિશિયન અમુક, તો એ કેવું કરે, એવોકાડો લઈ આવો, આ લઈ આવો, બ્રોકોલી લઈ આવો, પછી એ મોંઘી વસ્તુઓ લઈને કરવાનું. ના એ તો અને નથી, એ જ વસ્તુ એવું તો નહીં. સાંભળો, દેશી પોસિબલ છે. એનાથી બી ખતરનાક. હા બસ એ જ ને, આપણે આટલા વર્ષોથી આ ખાધેલું ને, હવે આવાકાડો હું તો ખાઈ શકું પણ આ લોકો નહીં ખાઈ શકતા. એન્ડ ડેલી ના ફાવે. આ બધી આપણી વસ્તુ છે જ નહીં, રાઈટ? હા બેઝિક આપણે જે દાદી નાની બધા કરતા હતા ને એ રીતનું આપણે બેઝિક કરીએ છીએ. ને બસ હા, અને આપણે સરસ બાકીની ખાઈને બી સરસ Simple, મજાથી જીવવું છે. હા રાઈટ? અને કોઈ માપ નહીં. હું ખાલી એવું કહું કે એક રોટલી આટલું ખાવાનું, પણ માપ નહીં કે ભાઈ તમે આટલા ગ્રામ જ લો, આટલા ગ્રામ જ લો, એવું નહીં. બસ કરીને ખાવાનું છે, પણ હું કહું એ રીતે. હા ના ચોક્કસ ફોલો કરવાના તમને. પણ હમણાં મારું અઠવાડિયું ફ્લેટનું કઈ કામકાજના સ્ટ્રેસનું પતે ને પછી ચોક્કસ હું સ્ટ્રેસ તમારી. શબ્દ બોલશો જ નહીં. તમારું બધું જ તમે કામ વારે સરસ વારે થશે. સ્ટ્રેસ તમને સ્ટ્રેસ સારા શબ્દ બોલ, સ્ટ્રેસ આવશે. સારા સ્ટ્રેસ એરિયામાં. શબ્દ ના બોલશો. ફ્લેટનું કામ પતી જાય બસ. સોરી ફ્લેટનું કામ પતી જાય. જેટલું બોલશો એટલું ભગવાન કહે તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. ના સાચી વાત. આ વાઇબ્સ એવું કહે છે કે તમને સારા એરિયામાં, સારા બજેટમાં, સારા લોકેલિટીમાં તમને સરસ ઘર મળી જશે. થેન્ક યુ. એટલે સ્ટ્રેસ ઓકે, બધું ના જ ના દો. એન્ડ જે ના સાચી વાત. પાડ્યું, તમે તમારા નવા ઘર માટે પણ હોપોનોપોનો કરી શકો છો, રાઈટ? હા શું બોલવાનું? વિમેશ સર તમને શીખવાડ્યું હશે ને? આઈ એમ સોરી, પ્લીઝ આજ કન્ટિન્યુ. થેન્ક યુ, આઈ લવ યુ. કન્ટિન્યુ. તમારા જે નવું ઘર તમારે જે જોઈએ છે, જસ્ટ વિઝ્યુલાઇઝ એન્ડ રિપીટ ધીસ. એને વિઝ્યુલાઇઝ કરો કે મારા ઘરમાં આટલા આજે બધું સરસ હતું પણ પછી હવે બધાની પાસે પૂછીએ છીએ તો એવું આવું બધું કહે છે એટલે પછી થોડું લોકોને કહેવા દેવાનું, આપણને મનમાં નહીં કરવાનું. અમે એવું કીધું કે બિલ્ડર ઉપર કેસ ચાલે છે એટલે તમને લોન તો મળી જાય પણ એ આવું બધું છે એટલે પછી થાય ને. બાકી બધું. હા તમે ઘર જોવા જાઓ ને ગાડીમાં બેસીને ગમે ત્યારે, ઘરેથી નીકળો ને ત્યારે તમારે હોપોનોપોનો ચાલુ કરી દેવાનું. એ રસ્તામાં તમને કોઈ વિઘ્ન જ નહીં આવે, બધી વસ્તુ સારી મળશે. પ્રોબ્લેમ હશે તો ત્યાંથી નીકળી જશો, બરાબર? બરાબર. ત્યાં સુધી બોલવાનું છે.
અને જયારે મેં ક્લાસ ભર્યા ને પછી આ ગુજરાતીમાં કંઈક બોલ્યા હતા એટલે મને થયું કે આ ગુજરાતી છે તો મને એટલું આમ મજા આવે ને કે આમ આમ મને એવું લાગે કે ના અમારો ફેમિલિયર છે એટલે હું આટલું બોલી જી. શકું બાકી ના બિંદાસ આપણે એક ફેમિલી જ છીએ અને ઇવન મારા બધા જ ક્લાયન્ટ્સ જે છે એ મારા ફેમિલી જેવા જ છે કારણ કે મારા વર્ષોના બધા સંબંધ હજુ પણ ટચમાં છે. એવું નહીં કે એક મહિનો ટાઈમ લીધો હવે તમે કોણ હું કોણ એવું નથી. અમે લોકો વર્ષોથી એક સાથે રહીએ છીએ. જ્યાં પણ એ લોકો આવે હું એ લોકોના સોલ્વ કરી દઉં છું. ને બસ સરસ સરસ દ્રષ્ટિના જે મેક્સિમમ જે ક્લાયન્ટ્સ છે દે આર ફ્રોમ એબ્રોડ, બધા ફોરેનના છે. ફોરેનના અને એ બી ગુજરાતી, ફોરેનના ગુજરાતી છે. બરાબર છે. સરસ સરસ. અને તમે તો મારી લો ઓફ એટ્રેક્શન તમે મારી એડ જોઈને આયા છો, એમની શું કોઈ એવી અવાજ એડ નથી. નથી તમે મારી એડ જોઈને આયા હતા મારી જોડે. હા એમની નથી એડ પણ એ એમની કોઈ નસીબ એડ મારું નસીબ સારું કે છોકરોની જોડે મને આ મળ્યું એમ. અને એમની કોઈ એવી એડ ચાલતી નથી. એમને ખાલી માઉથ પબ્લિસિટી, લોકોને રિઝલ્ટ મળે છે એટલે એક માણસ બીજાને કે બીજા ત્રીજાને કે એવી રીતના એમનું એમને પોતાનું સેટઅપ કર્યું છે. અને એને પોતાની ઉપર એ વસ્તુને પહેલા આજનું તો તમારું સવાર બંને સવારનું ને અત્યારનું બહુ સરસ. એમને પોતે બહુ સરસ પોતાની લાઈફની અંદર છે ને આ બધી વસ્તુ પહેલા કરી છે ને પછી લોકો ઉપર કરે છે. એ અમુક કેવા હોય છે કે ભણીને આયા હોય એટલે ચોપડીઓ જ્ઞાન હોય, દે ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ પ્રેક્ટિકલી ઓન ધ અધર પીપલ. અહીંયા અમે પોતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે. મારો પોતાનો ડાયાબિટીસ બી અમે રિવર્સ કર્યો છે, તો અમને ખબર છે શું ખાવાય થાય છે. એને કેટલા બધા ક્લાયન્ટ અને પોતાને પ્રોબ્લેમ હતો. લેટ મી સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ.